जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाला है जितने लोग बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भरे उन सभी के लिए सेशन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग देखेंगे खान सर द्वारा जो बुक निकाला गया है जिसमें 41 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, उसमें से हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं 6, जो कि इसके पहले अभी तक हम लोगों ने 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट क्लियर कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। और आज का प्रैक्टिस सेट होगा मेरे भाई 30 नवंबर 2019 का थर्ड शिफ्ट का पेपर होगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि प्रिंटेड आउटपुट को डैश कहा जाता है। तो प्रिंटेड आउटपुट को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हार्ड कॉपी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मानक सीडी का व्यास डैश होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 120 mm होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करें कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्जर में सिलेक्ट रेसिपिएंटेस्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा यूज डिफॉल्ट लिस्ट, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनबिल्ट डिजाइन फाइल्स को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सैम्पल टेम्पलेट्स कहा जाता है, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मर्ज प्रोसेसिंग का एक चरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेन डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करें, ये इसका राइट आंसर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि असेंबली भाषा डैश कोड का प्रयोग करती है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा निमोनिक्स, इसका राइट आंसर भी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि स्लाइड लेआउट में केवल टाइटल फील्ड होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है टाइटल ओनली, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बटन एप्लीकेशन विंडो को बड़ा करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मैक्सिमाइज, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS ऑफिस 2016 में एक्सेल वर्कबुक डिफ़ॉल्ट रूप से कितने वर्कशीट को डिस्प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में स्मार्ट टॉप विकल्प डैश टैब में होता है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा इंसर्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि MS एक्सेल में करंट सेल को क्या नाम देते हैं जिसके चारों ओर एक सेल बॉन्डिंग होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एप्लीकेशन डैश डिफ़ॉल्ट नाम के साथ एक नया डॉक्यूमेंट खोलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्यूमेंट 1, इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रिबन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को डिस्प्ले करने और मिनिमाइज करने के लिए किस की कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन में डी, Ctrl+F1 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को राइट और डिजाइन करने के लिए किस व्यू का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर नॉर्मल हो जाता है डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किन कमांड के किस कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कॉट पेस्ट का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा सही डॉक्यूमेंट टाइप नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि सिस्टम की डेट और टाइम को डैश में देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा नोटिफिकेशन एरिया, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कैश पर किस प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है वायरस स्कैनर, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि CPU की गति का मापन डैश में होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा HZ में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS एक्सेल में एक रेंज में एंडिंग सेल एड्रेस से स्टार्टिंग सेल एड्रेस को कौन सा सिंबल अलग करता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा कोलन, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। MS पावर पॉइंट में स्लाइड्स को व्यवस्थित करने या स्थानांतरित करने या कॉपी करने के लिए किस क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा स्लाइड्स पैन का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड में फाइंड विकल्प किस टैब पर होता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा होम पर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कंप्यूटर को चलाने वाले मास्टर कंट्रोल प्रोग्राम डैश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि एक्सेल फाइल पर पासवर्ड एन्क्रिप्शन को हटाने का क्या तरीका है। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वर्कबुक को खोलने के लिए पासवर्ड डालना और फिर परमिशन
एनक्रिप्ट विद पासवर्ड बॉक्स में बने पासवर्ड को डिलीट करना, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डेस्कटॉप पर प्रदर्शित छोटे ग्राफिक प्रतीकों को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, आइकन्स कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा URL का एक भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में डिलीट ड्रॉप डाउन बटन के तहत डैश विकल्प का प्रयोग चयनित कॉलम को हटाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा डिलीट शीट कॉलम्स, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS एक्सेल में किस विशेषता का उपयोग टेक्स्ट को एक निर्देश कोण के माध्यम से घुमाने के लिए किया जाता है, यह फॉर्मेट सेल विकल्प में होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेक्स्ट ओरिएंटेशन, इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS वर्ड 2016 में मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन एक सही डॉक्यूमेंट टाइप है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है लेटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश प्री डिफाइंड सूत्र है और एक्सेल में पहले से ही उपलब्ध है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फंक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल 2016 में किसी वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बुक 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि ऑनलाइन होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा स्कैनर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, टेक्स्ट प्रकट को बदलने के लिए इनमें से किस टूल बार में बटन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी, फॉर्मेटिंग में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि समय के साथ परिवर्तन के परिमाण को महत्व देने के लिए किस प्रकार के चार्ट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी, एरिया। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश पूरे प्रोग्राम के ह्यूमन रीडेबल मानव कोड को मशीन लैंग्वेज कोड में बदल देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश एक ग्राफिकल वेब ब्राउजर नहीं है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा लाइन कस, इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS पावर पॉइंट में स्लाइड के डैश तत्वों में स्लाइड की मुख्य सामग्री होती है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है टाइटल बार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि MS स्केल में कौन सा चिन्ह सूत्र के आरंभ का प्रतीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट पर कंप्यूटर या सर्वर का एक नाम है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है होस्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, MS एक्सेल 2016 वर्कबुक कार्य पुस्तिका को निम्न में से किस मेनू से संरक्षित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा फाइल एंड रिव्यू। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पैराग्राफ ग्रुप में इक्वल टू बटन क्या दर्शाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाता है ए लाइन टेक्स्ट राइट, इसका दाईं ओर संरेखण, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लिखित टेक्स्ट और कागज के किनारे के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर मार्जिन कहते हैं। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि MS एक्सेल में आप 2 बार डैश द्वारा कॉलम की चौड़ाई ऑटो फिट कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कॉलम हैंडल का राइट बॉर्डर पर डबल क्लिक करके, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटेक्ट वर्कबुक फंक्शन क्या कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यह वर्कशीट तक पहुंचने के लिए एक पासवर्ड जोड़ता है, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपको संख्यात्मक डेटा को इंटर या कैलकुलेट और मैनिपुलेट की सुविधा देता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है MS एक्सेल। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेरिफेरल उपकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा CPU। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में आप वर्कबुक की सुरक्षा के लिए डैश निर्धारित कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा पासवर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि डैश एक मानक फोन लाइन और मॉडेम का उपयोग करके कंप्यूटर और ISP के बीच स्थापित एक अस्थायी और ऑन डिमांड कनेक्शन है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा डायल ऑफ एक्सेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि MS वर्ड एक लोकप्रिय डैश प्रोग्राम है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि डैश में मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डाली जाने वाली डैश सटीक जानकारी होती है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा डेटा स्रोत। अगला प्रश्न है कि MS एक्सेल में आप डैश कमांड का उपयोग कर एक सेल से दूसरे सेल में सूत्र को कॉपी कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा Ctrl+C। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के सामान्य व्यवस्थापन और प्रकट को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फॉर्मेटिंग। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश एक संकेतन उपकरण
नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश एक विशेषता है जो आपको विभिन्न प्रकार के ग्राफिक्स में से चुनने की सुविधा देती है, तो इसका राइट आंसर स्मार्ट आर्ट, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एमएस वर्ड में स्पेलिंग एंड ग्रामर विकल्प किस टैब में होता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा रिव्यू में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मल्टीपल ओपन विंडोज के प्रबंधन हेतु विंडोज के किस जीयूआई कंपोनेंट का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा डेस्कटॉप विंडोज मैनेजर, इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यू ऑप्शन एमएस वर्ड में किस टैब मेनू में होता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा फाइल टैब में होता है। अगला प्रश्न है कि डैश विकल्प सेल के चयनित रेंज से कंटेंट्स फॉर्मेटिंग इनफैक्ट्स और कमेंट्स को हटाता है, तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा क्लियर ऑल, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किसी डेटा शीट पर रोज या कॉलम्स का एक सेट उन्हें अदृश्य बनाने के लिए एक साथ डैश हो सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा ग्रुप्स, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सामूहिकृत, इसका राइट आंसर डी। दोस्तों क्लास पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन और प्रेस करें ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।